Hello students, today we will going to start exercise 1.4. I hope you have done all revisions of previous videos like roster form, set builder form, उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हमने पढ़ा था कल वेन डायग्राम्स, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आपने उसका रिविजन कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द यूनियन, मतलब हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हमें क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब आइदर ए आइदर बी और बोथ, मतलब सारे एलिमेंट्स लेने, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेने और जो कॉमन एलिमेंट है उनको वन टाइम हम लेंगे। ये कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो अगर हम फाइंड करेंगे x यूनियन y, तो क्या लेंगे हम इसके अंदर सारे एलिमेंट ऑफ 135 एलिमेंट ऑफ x ले लिया हमने, एलिमेंट ऑफ y 1 2 3 मतलब 1 और 3 देखो कॉमन है इसके अंदर, तो हम पहले ले चुके हैं। तो क्या बच गया, सिर्फ 2। तो क्या आ गया हमारे पास x यूनियन y 1 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 3 5। देखो क्या सारे एलिमेंट दोनों के आ रहे हैं इसके अंदर, 1 3 5 आ रहा है 1 2 3 आ रहा है 1 2 3 भी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया x यूनियन y। आफ्टर दैट सेकंड, उसके बाद सेकंड हमारे पास कह रहा है क्या, हमें करना है A यूनियन B। A यूनियन B मतलब A E I O U A B C, इसके अंदर कॉमन मतलब सारे एलिमेंट पहले तो ले लेंगे हम A के। तो A E I O U सारे एलिमेंट आ गए। अब इसमें से क्या कॉमन था, A कॉमन है, तो A कॉमन है, A के पास लिख दिया पहले, क्या उसको छोड़ देंगे। अब क्या बचा B और C, ये आ गया B और ये C। ये हमारे पास आ गया क्या, A यूनियन B। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड, x is equal to x minus x is the natural number and multiple of 3। x is the natural number and multiple of 3। x क्या है, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इसके अंदर हम अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, रोस्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सेट बनाओ इसका, मल्टीपल ऑफ 3 4 नहीं है 3 6, उसके बाद 9 12 इस सो ऑन चलता जाएगा, कोई अपर लिमिट है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद b का बनाओ सेट रोस्टर फॉर्म, x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज द नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल नंबर लेस देन 6 आ गए। उसके बाद हमें करना है A यूनियन B, सारे एलिमेंट 3 6 9 12, उसके बाद 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, ये तो आ ही जाएगा सारे। इसमें से क्या 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 आएगा, 3 आ गया, 6 आगे चलता जाएगा, क्या इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ओके, अगर तो चाहो तो आगे और लिख सकते हो, क्या 6 यहाँ पे 9 लिखा तो 9 लिख दो, उसके बाद 12 लिख दो, उसके बाद आगे क्या होगा, सो ऑन इस तरीके से। तो क्या हो गया इसमें यूनियन भी 1 2 3 4 5 6 9 12, उसके बाद सो ऑन। ओके, आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन, x इज द नेचुरल नंबर एंड x इंक्लूड नहीं है और 6 इंक्लूड है, तो क्या होगा नेचुरल नंबर 1 to 6। तो इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म 1 इंक्लूड नहीं है, 2 3 4 5 और 6 इंक्लूडेड, 6 इज इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए 1 को हमने इंक्लूड नहीं किया। 2 3 4 5 6। ऐसे ही x इज द नेचुरल नंबर एंड 6 नॉट इंक्लूडेड एंड 10 इज नॉट इंक्लूडेड, तो क्या आएगा रोस्टर फॉर्म इसका 6 नहीं, 7 8 9, ये आ जाएगा हमारे पास इसके, ये आ गया। उसके बाद अब इसका हमें करना है क्या, A यूनियन B। तो क्या कॉमन है, कि कुछ कॉमन है ही नहीं हमारे पास, तो सारे एलिमेंट्स ले लो, 2 3 4 5 6, ये तो आ गए A के एलिमेंट। B के एलिमेंट क्या है, 7 8 और 9, ये हमारा सेट बन गया, इसे हम कहेंगे क्या, A यूनियन B। ओके, आफ्टर दैट A इज द 1 2 3 एंड B इज द 5। मैंने तुम्हें कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, A यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, A ही आएगा। तो B क्या है, 5 तो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर से 1
2 3, ये है हमारे पास ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास सेट। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूनियन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल चीज होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू ए बी and b is equal to b is set of abc, a is a set of ab and b is a set of abc, is a subset of b, क्या a b का सबसेट है क्या? सबसेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसेट होने के लिए हमारे पास चाहिए होता है कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर होने चाहिए। क्या कह रहा है, देखो a is a subset of a b, a is subset of b, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b के अंदर जरूर होने चाहिए। तो क्या है, क्या ए बी है, इसके अंदर बी भी है, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी, सेट बी, सो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्या होगा, ए और बी, और बी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए बी और सी। उसमें से हमने ए बी हम लिख चुके हैं पहले से, क्योंकि कॉमन एलिमेंट वी विल टेक ओनली वंस, देन ए बी को लिख चुके हैं, तो क्या रह गया यहाँ पे सी। तो हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सेट ऑफ ए बी सी। तो देखो एक्चुअल में आया क्या है यहाँ पे, ए यूनियन बी हमारे पास फिर से क्या आ गया, बी सेट बी आ गया, आया कि नहीं आया। तो अगर हमारे पास इस समय मालूम चलता है, क्या मालूम चले, कॉन्सेप्ट मालूम चलता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। मतलब जो सुपर सेट होगा वही क्या होगा, ए यूनियन बी बन जाएगा। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, काम में ले सकते हैं हम कहीं पे इसको। फिर है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ ए एंड बी टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। देखो यही चीज जो अभी मैं बता रहा था, वही चीज क्वेश्चन बन के आ गया हमारे पास। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी है हमारे पास, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी क्या आएगा। क्या बताया था मैंने, जो यहाँ पे सुपर सेट होगा बी वही क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। कोई इसका सबसेट अगर गिवन है तो कैसे, देखो अगर हम सेट ए लेते हैं क्या 1 2 3 और सेट बी लेते हैं क्या 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब देखो सारे एलिमेंट इसके अंदर है एक, तो A इज द सबसेट ऑफ B होगा। अब इसका यूनियन करो, A यूनियन B क्या आएगा, सब 1 2 3 और 4 5, 1 2 3 एंड 4 5। देखो क्या आ गया, जो सुपर सेट B है, जो सुपर सेट कौन है, B है, तो वही हमारे पास A यूनियन B करने पे क्या आ गया, ये सेट B। ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे क्या, या तो एग्जांपल देके इस तरीके से कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो क्या, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर included and set B. So A union B is equal to B. ये हमारे पास आ जाएगा. ओके, A union B is equal to B. तो हमारे पास देखो व्हाट इज A union B? A union B is equal to set B. इस तरीके से हम क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं. So next question, question number 4. If set A is 1 2 3 4, set B is 3 4 5 6 and set C is 5 6 7 8 and D is 7 8 9 10. These are 4 sets we are given. Then find the A union B. मतलब हमें क्या करना है, A union B हमें फाइंड करना है. मतलब इसके सेट बनाएंगे तो सेट कैसे बनेगा इसके यूनियन का 1 2 3 4 सारे एलिमेंट लेने किसके, सेट A के. We will take all elements set A 1 2 3 and 4 ले लिए. अब
इसमें जो कॉमन एलिमेंट आ गए हमारे पास, जो बी के अंदर है वो लेकिन आ गए हैं, वो हम उसको छोड़ देंगे। क्या है 3 और 4, वो हमने पहले लिख चुके हैं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट वी विल राइट ओनली वंस। आफ्टर दैट 5 6, 5 and 6, this is the union of A union B. After that A union C, A union C, all element of 1 2 3 4 आ गए A के सारे एलिमेंट। C के सारे एलिमेंट देखो 5 6 7 8 कुछ कॉमन है क्या? 5 और इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 7 8 है, तो सारे एलिमेंट C के ले लो। 5 6 7 और ये 8, ये क्या होगा A यूनियन C हो गया। उसके बाद B यूनियन C, B ऑल एलिमेंट ऑफ B 3 4 5 6, ओके। ऑल एलिमेंट ऑफ C कुछ कॉमन है क्या? 5 और 6 कॉमन है दोनों के अंदर, 5 और 6 क्या दोनों में कॉमन है, B के अंदर 5 6 और C के अंदर भी क्या है 5 6 है, तो 5 6 हम वी विल टेक ओनली वन टाइम, तो 5 6 को छोड़ दो क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं 5 6 को। आगे क्या बच गया 7 और 8, तो 7 and 8, दिस इज द सेट ऑफ B यूनियन C। आफ्टर दैट B यूनियन D, B के सारे एलिमेंट ऑफ B के क्या है 3 4 5 and 6, और D के एलिमेंट क्या है 7 8 9 10, कुछ कॉमन तो है नहीं, सारे एलिमेंट D के ऐसे कैसे ले लेंगे 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या आ गया B यूनियन D। ओके, ये तो हो गया सिंपल, जो हमारे पास सिर्फ दो केस हमें यूनियन करना था। अब हमें क्या करना है 3 टर्म्स का हमें यूनियन करना है, तो देखो इसको ध्यान से कैसे करते हैं। तो A यूनियन B यूनियन C, मतलब A क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद इसका यूनियन आगे क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, यूनियन क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, ओके। अब पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का यूनियन करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसका यूनियन कर लेंगे, सीधी सी बात है। जब हमारे पास 1 + 2 + 3 होता है, पहले इसको ऐड करके फिर इसमें ऐड करते हैं, वैसे हम क्या करेंगे पहले तो इन दो का यूनियन करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसके साथ इसका यूनियन कर लो, ओके। तो हमने थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पे गलत, तो 1 2 इन दोनों का यूनियन क्या आएगा A यूनियन B 1 2 3 4 और 5 6, 1 2 3 4 और 5 and 6। उसके बाद क्या रह गया हमारे पास इसका यूनियन, तो 5 6 7 और 8। अब इसका यूनियन कर लो इन दोनों का। उसमें देखो इन दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है 5 और 6 कॉमन है, तो 5 6 को हटा दो, बाकी 7 और 8 इसमें से लिख दो। तो पहले तो इसके एलिमेंट लो सारे 1 2 3 4, उसके बाद 5 और ये 6, सारे एलिमेंट ले लिया हमने इस सेट के। अब इसमें से 5 6 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 5 6 को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो क्या रह गया हमारे पास 7 और 8, ये हमारा क्या होगा A यूनियन B यूनियन C। इस तरीके से हम कर सकते हैं, पहले दो टर्म्स का यूनियन ले लिया, उसके बाद फिर तीसरे टर्म का यूनियन कर दिया। Okay, after that 6th question says that A union B union D, ये हमें करना है। सबसे पहले तो A क्या है हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन B क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, उसके बाद यूनियन D 7 8 9 10, 7 8 9 और ये 10, ओके। ये है हमारे पास। तो पहले तो हम क्या करेंगे इन दोनों का यूनियन करो, तो क्या इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अब 3 4 कॉमन है पहले से इसके अंदर, 3 4 को छोड़ दो, क्या रह गया 5 और 6, उसके बाद यूनियन 7 8 9 और ये 10, 7 8 9 10, okay। After that we will do union of these two, then 1 2 3 4 5 6, we have taken all element of set this set के हमने सारे एलिमेंट ले लिए। अब इसके
कुछ कॉमन तो है नहीं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आगे 7 8 9 10 है, कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्ट ऐसे कैसे दूसरे सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे 7 8 9 और ये 10। ये हमारे पास आ गया क्या, ए यूनियन बी यूनियन डी। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट 7 says that B union C union D, B union C union D। अब हमें करना है B union C union D। तो B is 3 4 5 6 3 4 5 6 union C is 5 6 7 8 5 6 7 और ये 8 union D is 7 8 9 10 7 8 9 और ये 10। ओके, देन इसमें देखो इस दोनों का यूनियन करेंगे हम 3 4 5 6 सारे एलिमेंट लिखो पहले इसके 3 4 5 और 6 लिख दिया हमने। अब 5 6 दोनों में कॉमन है, 5 6 तो छोड़ दिया, 7 8 7 और ये 8, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए इसके। आगे इन दोनों का यूनियन तो हो गया ये, अब करेंगे यूनियन 7 8 9 और ये 10। ओके, अब इन दोनों में देखो पहले तो इसके सारे एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। ओके, अब देखो इसके लिखने पर हम देखो 7 और 8 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो हम पहले लिख चुके 7 और 8, उसको छोड़ दो, क्या रहेगा 9 और ये 10। ये हमारे पास क्या हो गया, बी यूनियन सी यूनियन डी। इस तरीके से हम कितने भी टर्म्स हो उसका हम यूनियन कर सकते हैं। अगर मान लो 4 टर्म्स हो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, वो हमें बोले तो फिर इसका यूनियन करो, फिर जो आएगा इसका यूनियन करो, फिर जो आएगा फिर इसका यूनियन कर लो। इस तरह 3 स्टेप हो जाएंगे हमारे पास। ओके, तो हम यूनियन इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है करने का और इजी टॉपिक है। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सेम हमारे पास सेम फॉर्मेट रहेगा जो 4th क्वेश्चन था, मतलब वही ए बी सी और डी 4 सेट्स हमें, उसके अंदर हमें अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जो हमें यहाँ पे यूनियन फाइंड करना था उसी का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं, वी विल टेक ओनली कॉमन टर्म्स, वी विल टेक ओनली कॉमन टर्म्स, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। देन this set 1 2 3 4 and 3 4 5 6 we have to find A union B, sorry A intersection B। तो A intersection B क्या होता है, 1 2 3 4 और 3 4 5 6 में कॉमन टर्म क्या है, 3 और 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 4 इज द इंटरसेक्शन ऑफ A इंटरसेक्शन B। आफ्टर दैट A इंटरसेक्शन C, A और C के अंदर कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 है, कोई कॉमन टर्म है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज नल 5, या तो ये लिखो या फिर 5 लिख दो। उसके बाद B इंटरसेक्शन C, B 3 4 5 6 एंड 5 6 7 8 क्या कॉमन है, 5 और 6, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 5 एंड 6। B इंटरसेक्शन D, B और D के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 4 5 6, वहां पे 7 8 9 10, देन दिस इज ब्लैंक और 5। ओके, सो इस तरीके से हम इसका इंटरसेक्शन कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम भी गिवन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इट मींस A is 1 2 3 4 1 2 3 4 intersection 3 4 5 6 B 3 4 5 and 6। okay, after that intersection C is 5 6 7 8 5 6 7 और ये 8। okay, now we will do intersection first these two, after that this। तो इसमें देखो 1 2 3 4 3 4 5 6 में कॉमन क्या है, 3 4 इज द कॉमन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 and 4। ओके, इंटरसेक्शन 5 6 7 8, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास कॉमन कुछ है ही नहीं, 3 4 और 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5। ओके, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 6, if A is equal to 3 5 7 9 11, B set is 7 9 11 13 and C is 11 13 15 and set D is 15 and 70, then we will find this। कुछ हमारे पास इंटरसेक्शन यूनियन कुछ हमें दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है। तो वेरी फर्स्ट इज A intersection B। A intersection B means common terms of A and set B।
तो कॉमन टर्म्स क्या है इसके अंदर, देख लो कॉमन टर्म 3 5 7 9 11 7 9 11 7 9 11, ये क्या है कॉमन टर्म्स है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 9 और 11, बिल्कुल सिंपल। आफ्टर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इसके अंदर कॉमन टर्म्स क्या है 11 और 13 कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 एंड 13, 11 एंड 13। Okay, after that 13, sorry, third question says that A intersection C intersection D, A intersection C intersection D, मतलब A 3 5 7 9 और 11, ये हमारे पास उसका इंटरसेक्शन C is 11 13 15, 11 13 और 15, और इसका इंटरसेक्शन 15 और 17, ये है हमारे पास। पहले हम वही करेंगे, पहले हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करो, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमारे पास कॉमन क्या है इसके अंदर 11 कॉमन है सिर्फ, और कुछ कॉमन है ही नहीं हमारे पास, तो 11 फिर इंटरसेक्शन 15 और 17, क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या आएगा 5। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर दैट ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल है, क्या है 11, तो 11 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे तो 3 5 7 9 11 11 13 15, 11 ही कॉमन है, कुछ कॉमन दिख लीजिए, और इंटरसेक्शन हमेशा हम क्या लेते हैं कॉमन टर्म्स, बी एंड डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या आएगा 5। आफ्टर दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे क्या है यूनियन है, तो उसको क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले तो ए क्या है हमारे पास 3 5 7 9 और 11, ये हमारे पास है इसका इंटरसेक्शन, बी इज 7 9 11 13, 7 9 11 और 13, उसके बाद इसका है इंटरसेक्शन, इसका है इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन, यूनियन क्या है C, तो 11 13 15, 11 13 और 15। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका यूनियन फाइंड करो, उसके बाद फिर इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो ये तो 3 5 7 9 और 11 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इसका हमें करना है इंटरसेक्शन बाद में, पहले इसका यूनियन सारे टर्म से ये ले लो 7 9 11 और 13, इसके सारे टर्म्स आ गए, अब इसके सारे टर्म्स ले लो, 11 और 13 हम पहले लिख चुके हैं, 11 और 13 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो अब क्या लेंगे सिर्फ 15, क्या रह गया 15। ओके, ये आ गया इसका यूनियन। ओके, आफ्टर दैट इसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कॉमन क्या है दोनों के अंदर, 7 कॉमन है क्या है, 9 कॉमन है 11 कॉमन है, ये तो हमारे पास कॉमन 7 9 11, 7 9 11, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 7 9 और 11, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा 5। आफ्टर दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन ए इज 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11, ओके, उसका है इंटरसेक्शन, बी इज 7 9 11 13, 7 9 11 एंड 13, उसका है क्या लेना है हमें यूनियन, यूनियन किसके साथ, डी के साथ, डी क्या है 15 और 17, 15 एंड 17, पहले तो इसका यूनियन लो, पहले तो इसका क्या लेंगे यूनियन, तो ये ऐसे कैसे, तब तक ये ऐसे कैसे रहेगा 3 5 7 9 11, ओके, इंटरसेक्शन इसका यूनियन, यूनियन लेने के लिए सारे टर्म इसके लो, सारे टर्म इसके लो, तो क्या आएगा 7 9 11 13, इसके सारे टर्म्स आ गए, कुछ कॉमन है नहीं दोनों के अंदर, तो 15 और 17, 15 एंड 17। ओके, ये आ गया हमारे पास क्या, इसका यूनियन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें, अब क्या लेना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन, क्या कुछ कॉमन है क्या, 7 9 11, 7 9 11 इज द कॉमन टर्म्स, कॉमन एलिमेंट्स, तो क्या आ जाएगा 7 9 और 11, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इस तरीके से। आफ्टर दैट
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लो सबसे पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमने किया था क्या, ये रहा 7 9 11, 7 9 और 11। ओके, उसके बाद बी यूनियन सी फाइंड कर लो। बी यूनियन सी क्या आएगा, देखो बी यूनियन सी क्या आएगा, 7 9 11 15, 7 9 11 और 13 और एक 15। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एक मिनट, ये इंटरसेक्शन था, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारे पास 7 9 11, ये ठीक है, हम यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया था। बी यूनियन सी हमारे पास आ गया 7 9 11 13 और 15। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब 7 9 11 और इंटरसेक्शन बाय 7 9 11 13 15, 7 9 11 और 13 15। कॉमन लेना है इसका, इंटरसेक्शन का इन दोनों से कॉमन क्या है, 7 9 11। तो फिर से क्या आ गया, 7 9 और 11। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, आफ्टर दैट सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन डी फाइंड करो पहले, तो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी क्या होगा, 3 5 7 9 11, सारे टर्म्स ले लोगे ए के, तो 3 5 7 9 और 11। ओके, ये तो हो गए ए के सारे। अभी किसके लेंगे, डी के, डी की क्या है 15 और 17, तो 15 और 17 लिखोगे, 15 और 17, ए यूनियन डी आ गया। अब बी यूनियन सी फाइंड करो, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है, ये 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 13 इसमें भी है, तो एक ही बार लिख दिया हमने पहले, क्या बचा 15, ये 15 बचा। ओके, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो इसका ये क्या है हमारे पास, 3 5 7 9 11 15 और 17, ये आ गया। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 7 11 13 15, 7 9 11 13 और 15। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन तो कॉमन क्या लेना है, कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स क्या है, 7 9 11 और 15, 7 9 11 15 हमारे पास इसमें कॉमन टर्म्स है, 7 9 11 और एक ये 15। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू, ए इज द सेट ऑफ x, x is a natural number, b, x is an even natural number, c, x is odd natural number and d is x is a prime number. ओके, तो अगर इसको हम इंटरसेक्शन करना है तो हमें इसको पहले हमें क्या करना है, इसको हम रास्टर फॉर्म में लिखना हमारे पास इजी हो जाएगा। तो रास्टर फॉर्म में बना लेते हैं इसको। इसमें रास्टर फॉर्म में x नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर जितने भी है क्या हो गए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, आफ्टर दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर लिखना है इसके अंदर, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। उसके बाद x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या आ जाएंगे, 1 3 5 7 सो ऑन। आफ्टर दैट x इज प्राइम नंबर। अब हमें क्या लिखना है इसके अंदर, सिर्फ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा, 2 2 3 5 7 11 सो ऑन। ये हमारे पास रास्टर फॉर्म लिख दिया। हमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका इंटरसेक्शन करना किसके साथ, हमें बी के साथ। तो क्या बी के अंदर क्या है, 2 4 6 8 एंड 10 सो ऑन, ये चलता जाएगा। मतलब इसमें क्या इवन नंबर्स हैं और इसमें सारे नंबर्स हैं,
तो हमारे पास इंटरसेक्शन कौन थे, कॉमन टर्म्स, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इस दोनों में से, ये 2 का क्या कॉमन है, कॉमन होगा, 4 कॉमन है 6 कॉमन है, बिल्कुल है, 6 भी कॉमन है। उसके बाद आगे इसमें आगे क्या आएगा, इसमें सो ऑन, 8 आएगा तो 8 भी कॉमन मिलेगा हमें, 10 आएगा 10 भी कॉमन मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमें कॉमन, इस तरीके से 2 4 6 8 10 12 ये हमें कॉमन मिलेगा इस तरीके से। मतलब जितने भी इवन हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, जितने भी इवन नेचुरल नंबर होंगे इसमें से कॉमन मिल जाएंगे दोनों में से, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर यहाँ पे भी है और इवन नेचुरल नंबर यहाँ पे भी है। तो कॉमन क्या मिलेगा हमें, इवन नेचुरल नंबर ही कॉमन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ सेट बी, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर का कौन सा सेट है, सेट बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आफ्टर दैट ए इंटरसेक्शन सी, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब देखो इसके अंदर हमें इंटरसेक्शन करना क्या, 1 कॉमन है, बिल्कुल 1 कॉमन है, 1 3 5, उसके बाद इसमें आगे 6 आएगा, 6 कॉमन नहीं मिलेगा इसका, यहाँ से 7 आएगा, 7 कॉमन मिल जाएगा, 7 लिख दिया, इस तरीके से सो ऑन चलता जाएगा। अब देखो अगर हमारे यहाँ पे रहता है जितने भी इवन और ऑड दोनों नंबर है, यहाँ पे तो इवन भी है और ऑड भी है, यहाँ पे क्या है सिर्फ ऑड नंबर। तो कॉमन क्या है दोनों में से, ऑड ही तो कॉमन मिलेगा हमें दोनों के अंदर से, तो ऑड कॉमन मिलेगा तो हमारे पास इसमें क्या बन जाएगा, सेट सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सेट सी हमारे पास हमें मिलेगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी 1 2 3 4 5 सॉन, इंटरसेक्शन आगे क्या है 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11, ये हमारे पास है। क्या कॉमन टर्म्स है इसके अंदर, देखो ध्यान से, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कॉमन मिलेगा, जो भी इसमें आएगा वही कॉमन मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं और इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स है हमारे पास। इसमें कौन से हैं, सिर्फ प्राइम नेचुरल नंबर, और इसमें सारे नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास कॉमन क्या मिलेगा, जो ये वाले नंबर्स होंगे वही तो इसके अंदर मिलेंगे हमें, ये वाले नंबर इसमें मिलेंगे ही नहीं। तो हमारे पास क्या मिलेगा कॉमन, यही मिलेगा, क्या 2 3 5 7 और 11 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी, हमारे पास सेट मिल जाएगा। फिर से इस तरीके से क्या है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8 सो ऑन, इंटरसेक्शन क्या होगा 1 3 5 7, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये है हमारे पास। ओके, तो अगर ये हमारे पास इस तरीके से, तो इसमें क्या कॉमन क्या मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे तो इवन है और यहाँ पे ऑड है, कुछ कॉमन तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे सेट क्या बनेगा 5, कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो कुछ एलिमेंट मिलेगा ही नहीं हमें, एलिमेंट नहीं मिले उसको मतलब 5, नल सेट वॉइड सेट। उसके बाद बी इंटरसेक्शन डी, बी क्या है हमारे पास 2 4 6 8 और 10 सो ऑन, इंटरसेक्शन डी, डी इज 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 और 11, ये है हमारे पास। देखो यहाँ से, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिलेगा, अगर इसको ध्यान से देखोगे हमें सिर्फ इसमें 2 ही कॉमन मिल सकता है, कुछ कॉमन मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता, देखो क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, देखो सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर। इस सेट में क्या है, बी के अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर, और इसके अंदर क्या है सिर्फ प्राइम नंबर। 2 के अलावा, 2 के अलावा हमारे पास कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, हमने ये पढ़ रखा है पहले से ही। 2 के अलावा बिसाइड्स 2 दैट नन अदर देन एनी नंबर, नन अदर एनी नंबर इज प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, मतलब 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी इवन नंबर तो आएगा ही नहीं, 2 आ गया बस, एक बार 2 आ गया। अब इस 2 के अलावा कोई भी इसमें इवन नंबर हमारे पास मिलेगा ही नहीं। जब इवन नंबर इसमें मिलेगा ही नहीं तो कुछ कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं, सिर्फ क्या मिलेगा कॉमन 2। तो हमारे पास क्या आ गया 2 इज द कॉमन टर्म। तो बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू क्या आया 2। ओके, आफ्टर दैट सी इंटरसेक्शन डी, सी इज, सी क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन डी इज 2 3 5 7 11,
2 3 5 7 और 11। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर जब इसके अंदर ध्यान से देखोगे आप लोग तो इसके अंदर हमें कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा इसके अंदर। देखो क्या मिल रहा है, 2 कॉमन नहीं है तो 1 मिल गया, 1 भी नहीं मिला, क्या मिला 3, उसके बाद 5 7 11, आगे चलता जाएगा 13 मिल जाएगा फिर। तो आगे जाके क्या मिलेगा हमें इसके अंदर प्राइम नंबर्स मिलेंगे, कौन से वाले, ऑड प्राइम नंबर्स हमें इसके अंदर क्या मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे। ध्यान से देखोगे तो इसमें तो सारे प्राइम ऑड नंबर है, प्राइम नंबर भी और नॉन प्राइम नंबर भी, इसके अंदर तो सारे ऑड नंबर है। लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। उन प्राइम नंबर्स का और ऑड प्राइम नंबर्स में से कॉमन क्या मिलेगा, ऑड प्राइम नंबर्स। तो हमारे पास क्या मिलेगा, C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। इस तरीके से, मतलब दिस इज द सेट ऑफ, दिस इज सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स, ये हमारे पास इसके अंदर हमें सेट मिलेगा। सो पॉज द वीडियो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसजॉइंट सेट। मतलब ये हमें सेट करके, फर्स्ट के अंदर 2 सेट है, सेकंड क्वेश्चन 2 सेट है, थर्ड क्वेश्चन 2 सेट है, इनमें से कौन से सेट हमें डिसजॉइंट है ये हमें बताना है। तो कैसे डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन लिखवाई थी, इफ 2 सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट देन दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इफ 2 सेट डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो हमें चेक करना है कि क्या कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है, इन दोनों में चेक करके कॉमन एलिमेंट है क्या। इसमें 1 2 3 5 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4, और इसके अंदर क्या होंगे एलिमेंट्स, रोस्टर फॉर्म में लिख लो इसको। x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 to 6, 4 5 and 6, क्योंकि 4 और 6 में क्या है, इंक्लूडेड है। तो 4 5 और 6 हमारे पास क्या होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या कॉमन एलिमेंट है क्या कोई, 4 इसके अंदर भी है और 4 इसके अंदर भी है। सिंस 4 इज कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, तो क्या होगा, अगर 4 एक भी कॉमन एलिमेंट हमें मिल गया तो क्या होगा, दिस इज नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वही तो होगा डिसजॉइंट। तो अगर इसमें कॉमन एलिमेंट है तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ऐसे ही ए ई आई ओ यू, इसमें सी डी ई एफ, तो ई क्या है, कॉमन एलिमेंट, देखो इसके अंदर। सो दिस इज आल्सो नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट। ओके, अब इसके अंदर देखो x इवन नंबर और x इज ऑड नंबर। सीधी सी बात है कि ऑड और इवन में से कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, तो दिस इज नो कॉमन एलिमेंट। सो नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, सो दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A set 3 6 9 12 15 18 21, B set 4 8 12 16 20, C set 2 4 6 8 10 12 14 16 and D set 5 10 15 20। हमें क्या करना है, हमें A माइनस बी, A माइनस मतलब डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो A माइनस बी, मैं इसका पहले तुम्हें कैसे फाइंड करते हैं मैं तुम्हें समझा चुका हूँ मैं पहले ही। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। A माइनस बी, ए का मतलब एक रफली लिख सकते हैं आप लोग, कैसे चेक करने के लिए 3 6 9 12 15 18 और 21। ओके, और नीचे लिख दो, ऊपर क्या लिखोगे ए, नीचे क्या लिखोगे बी। बी क्या है, 4 8 12 16 और ये 20। अब देखो 4 है क्या यहाँ पे कहीं पे, 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है क्या, 12 से 12 कैंसिल, 15 है क्या, नहीं है, 18 भी नहीं है और 20 ये नहीं है। हमारे पास क्या बचा, 50 12 तो कैंसिल हो गया, और क्या बच गया ऊपर देखो ए के, देखो क्या रह गया, 3 6 9 15 18 21। तो क्या लिख देंगे हमारे पास, 3 6 9 15 18 और 21। जो ए में से बचा सिर्फ वही, उसी का हम सेट बना देंगे। बी में कुछ भी बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बी में चाहे कुछ भी बचे हमारे पास क्या क्या बचा था बी के अंदर, 4 8 16 और 20, उससे में कोई मतलब नहीं है। जो भी ए में हमारे पास बचेगा उसे ही हम इसके अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमारा सेट की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन ये थी, क्या थी, ए माइनस बी, सेट ए माइनस बी इज द ऑल द एलिमेंट्स ओनली बिलोंग्स टू ए, नॉट
बी, ऐसी कुछ डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर है ए माइनस सी, अगर उसको लिखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ए तो आ गया, सी क्या है ये 4, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 6 से 6 हटा दिया और 12 से 12 हटा दिया और बस यही है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे पास क्या क्या रह गया, ये 6 को हटा दो और ये 12 को हटा दो, बस ए के अंदर से जो भी हमारे पास हट गया कैंसिल हो गया तो उसको हटा दो, बाकी सबको लिख दो। इससे हम ये हमारे पास क्या बन गया, सेट ए माइनस बी बच गया इसके अंदर हमारे पास। फिर है ए माइनस डी, फिर से वही 3, 9, 3, 6, 9, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये है हमारे पास। डी इज 5, 10, 15 और 20। क्या कैंसिल होगा, सिर्फ 15 कैंसिल होगा यहाँ से, और क्या बच गया उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बच गया इस, ये तो उसको तो पूरा हटा देंगे और यहाँ से सिर्फ 15 को हटा दो, जो भी हमारे पास सेट आएगा वो आ जाएगा। क्या ये 3, 6, 9, 12, 18, 21। डी के अंदर क्या बचा उसमें कोई मतलब ही नहीं है, जो भी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेट लिखा होगा उसके अंदर जो भी बचेगा सिर्फ वही हमारे पास इस सेट में बनेगा ए माइनस बी के अंदर। ऐसे ही बी माइनस ए, बी इज 4, 6, 4, 8, 12, 16 और 20, 5, 10। उसके बाद ए क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। देखो ये 12 से 12 हट गया, 12 से 12 हट गया, और क्या रह गया, बस यही हटा सकते हैं इसमें से, और कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों के अंदर। तो यहाँ से अब जो बी के अंदर, यहाँ पे पहले क्या लिखा है बी, तो बी के अंदर से जो भी हमारे पास कैंसिल हुआ था उसको हटा दो बस, बाकी हमारे पास सेट आ जाएगा 16 और ये 20। ये सेट बन गया क्या, बी माइनस ए, 4, 8, 16, 20। ए में क्या बात है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे सी माइनस ए, सी इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। सी ए, ए में क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये हमारे पास। अब देखो इसमें से क्या क्या हो हट सकता है, 2, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, 6 है, ये 6 से 6 हट गया, उसके बाद ये 12 से 12 हट गया, और कुछ है ही नहीं, और कुछ हटाने लायक है ही नहीं, तो इसको तो हटा दिया पूरे को ही, और यहाँ से 6 को हटा दिया और 12 को हटा दिया। ये हमारे पास क्या बन गया, सेट बन गया। क्या सेट आया ये, सी माइनस ए। बिल्कुल सिंपल है, जो भी पहले लिखा हुआ है उसमें से जो कैंसिल हुआ था उसको हटा दो, बाकी सबको ऐसे कैसे लिख दो। बाद में जो भी है हमारे पास उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्या क्या बचता है उसके अंदर। डी 5, 10, 15 और 20। ए सीधी सी बात है कि बस 15 ये कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 भी कॉमन है, दोनों के अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सेट, इसको 15 को हटा दो, 5, 10, 20, ये आ गया। ओके, आफ्टर दैट बी माइनस सी, बी और सी के अंदर क्या कॉमन है, बी और सी के अंदर देखो 4, 8, 12, 16 और 20, और सी के अंदर देखो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ये है। तो 4 से 4 हट गया, 8 से 8 भी हट गया, 12 से 12 भी हट गया, 16 से 16 भी हट गया। क्या बच गया हमारे पास सेट बी के अंदर से, सिर्फ 20 बच गया। क्या रह गया, सिर्फ 20, तो ये क्या रह गया 20, ये हमारे पास सेट आ गया बी माइनस सी। आफ्टर दैट बी माइनस डी, 4, 8, 12, 16 और 20। डी के अंदर क्या है 5, 10, 15 और 20। क्या क्या कैंसिल, सिर्फ यही कैंसिल होगा, क्या रह गया 4, 8, 12 और 16, 20 तो कैंसिल हो गया था। ये हमारे पास सेट बी माइनस डी आ गया। आफ्टर दैट सी माइनस बी, सी इज 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12,
14 और 16 और बी के में बी क्या है 4 8 12 16 20 4 8 12 16 और 20 4 से 4 कैंसिल 8 से 8 हटा दिया 12 से 12 भी हटा दिया और बस यही है और 16 से 16 भी हटा दिया। ओके तो क्या क्या रहेगा इसके अंदर 2 6 8 और 14 2 6 8 और 14 2 6 8 और 14 ये हमारे पास रहेगा सी के एलिमेंट कौन कौन से रहेगा 2 6 8 और ये 14 ये हमारे पास रहेगा क्योंकि 8 भी हटेगा 8 भी हटेगा दोबारा कर दें उसको सी क्या था 2 4 6 8 12 14 2 4 6 8 12 14 और ये 16 बी के अंदर क्या था 4 8 12 16 और 20 4 से 4 कैंसिल 8 से 8 कैंसिल 12 से 12 कैंसिल और 16 से 16 कैंसिल क्या रह गया हमारे पास 2 6 और 14 2 6 और 14 बस 2 6 और 14 ये रहेगा सेट सी के अंदर से 2 6 इसके अंदर है ही नहीं और 14 में इस बार के सब एलिमेंट और एक बस यही 10 और बचेगा एक सब 10 और 14 2 6 10 14 ये हमारे पास एलिमेंट सी के बच जाएंगे किसके अंदर से बी को बी में से माइनस करने के बाद उसके बाद डी माइनस बी 5 10 15 20 15 एंड 20 ओके आफ्टर दैट बी में क्या है 4 8 12 16 20 4 8 12 16 और 20 से 20 कैंसिल क्या रह गया हमारे पास ये सेट हमारे के पास रह गया क्या 5 10 15 ये सेट बच गया डी माइनस बी करने पे ऐसा सी माइनस डी करने पे देखो क्या कॉमन है एक तो ये 10 हट गया और बस यही है तो क्या बच जाएंगे सी में से 2 4 6 8 12 14 16 12 14 और 16 ये जब सेट लिख लेते हो उसके बाद एक बार चेक कर सकते हो आप इसमें से क्या इसमें से कोई एलिमेंट इसमें तो नहीं आ रहा है अगर आ गया तो उसको फिर से हटा दो ओके तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन हमारा डी माइनस सी करने पे 20 से 20 कैंसिल सॉरी 10 से 10 कैंसिल यही कैंसिल होगा बस बचेगा क्या 5 15 और 20 5 15 और 20 किस में से बचना चाहिए सिर्फ डी में से जो बचेगा वही हम लिखेंगे सी में क्या बता उसमें कोई मतलब नहीं है इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपली तरीके से इसके डिफरेंसेस के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 x is equal to x is a set of ABCD and y is a set of FBDC हमें फाइंड करना है x minus y तो x के एलिमेंट देखो a b c और d और y के एलिमेंट f b d g तो b से b कैंसिल d से d कैंसिल क्या बच गया हमारे पास सेट x में से a और c तो x माइनस y क्या आ जाएगा सेट ऑफ a एंड c बिल्कुल क्योंकि y में हमारे पास क्या बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है कैंसिल करने के बाद माइनस करने के बाद इसमें क्या बचेगा सिर्फ वही हमें सेट में लिखना है इसके अंदर माइनस तो ध्यान रखना है ये चीज उसके बाद ऐसे ही f b d g और यहाँ पे है a b c d वही फिर से b से d कैंसिल d से d कैंसिल क्या रह गया f और g क्योंकि y में क्या बचे y पहले क्या लिखा है y तो y में क्या बचेगा f और g ये हमारे पास सेट बन गया अब क्या यहाँ पे क्या है x इंटरसेक्शन y का मतलब कॉमन क्या है दोनों के अंदर ध्यान से देखो कॉमन है जो कैंसिल हो रहा है वही कॉमन होगा b और d ये b और d क्योंकि कॉमन से कैंसिल हो रहा था इसलिए हमारे पास यहाँ पे x इंटरसेक्शन y क्या आ गया b और d ओके इफ r is a set of real numbers and q is a set of rational number then what is the r minus q r is the real number मैंने तुम्हें बताया था जब नंबर सिस्टम पढ़ा था रियल नंबर क्या होता है रियल नंबर दो तरीके के होते हैं कौन कौन से एक तो रैशनल और एक होता है क्या इरैशनल ओके रैशनल नंबर्स
जो मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है पी वाई क्यू, और ये इरेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, जो कि मतलब टर्मिनेट वगैरह नहीं होते हैं। ओके, अगर हम रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दें, क्या बचेगा हमारे पास है इरेशनल नंबर। सो आर माइनस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, तो r माइनस क्यू इज इक्वल टू टी, क्या बचेगा t को हम क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे अब अच्छे से, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस वाले। ओके, सो अब इन क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, बिना देखे करने की कोशिश करो, समझ के करने की कोशिश करो, तभी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से और क्लियर होंगे। और कहीं से और क्वेश्चन मिलते हैं अगर इस सेट की प्रॉब्लम्स के, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, आफ्टर दैट वी विल डू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कीप स्टडी एंड गुड लक।